सिक्किम पूछ रहा हूँ किस देश के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर आएंगे? तो फ्रेडरिक मर्ज कहाँ के चांसलर हैं? तो आप कहेंगे भैया ये जर्मनी के चांसलर हैं। किसके हैं? जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इनका नाम है। ठीक है, अगला बताओ, अगला बताओ भैया, अगला क्या है? अगला है भैया इनका क्या, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? बताएंगे इसके अध्यक्ष कौन है भैया, बताइए फटाफट से बताओ। तो आप कहेंगे भैया इसके अध्यक्ष हैं आपके कौन? कार्तिकेयन मणिकम है। कौन है? कार्तिकेयन मणिकम है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। कल आपने पढ़ा है ना इस चीज को, तो आप डेफिनेटली इसका रिवीजन कर पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो नए साथी हैं, तो फिर वो इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर उनको अभी जो 10 जनवरी वाली क्लास होगी आप वहां से कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, मतलब देखते रहिएगा, आंसर अगर आए करते रहिएगा। पुराने साथी बिल्कुल करें। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो नए भैया वायुसेना के बने हैं कौन? आप कहेंगे नागेश कपूर। ठीक है, क्या नाम है इनका? नागेश कपूर है। किसके जगह पर आए हैं? आपने नर्मदेश्वर तिवारी की जगह पर आए। ठीक है, नर्मदेश्वर तिवारी की जगह पर ये आए हैं। गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। सही कथन आपको चुनना है, बताइए सही कथन। तो आप कहेंगे भैया इसको किसने लिखा है? इसको लिखा हिंदोल सेन गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? हिंदोल सेन गुप्ता ने लिखा है भैया। ठीक है, हिंदोल सेन गुप्ता ने लिखा है। डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी, डिजिटल पोर्टल क्या है? पंखुड़ी, इसका शुभारंभ किया गया है। सही कथन आपको बताना है। ठीक है, किसका? पंखुड़ी का सही कथन आपको बताना है, क्या होगा? पंखुड़ी का शुभारंभ किया गया, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। बताएंगे तो पंखुड़ी भैया बताएं। तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पर होगा बी एंड सी होगा। क्या होगा? बी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड बी कर दो। ठीक है, यानी इसका होगा, इसे महिला बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया और इसका शुभारंभ अन्नपूर्णा देवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, चलो आगे देखो। आवाजों के जुगनू के शुभारंभ के संबंध में सही कथन आपको बताना है भैया। आवाजों के जुगनू, इसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वह यह भारत की लोकप्रिय आवाजों का क्या है भैया? डॉक्यूमेंटेशन है या दस्तावेजीकरण है भैया। ठीक है, चलो अगला देखो। इसरो के भैया PSLV C62 मिशन के प्रक्षेपण के संबंध में आपको राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बताएं इसरो का PSLV C62। तो इसरो के PSLV C62 के बारे में, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया और इसके तहत भैया EOS N1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ भैया। ठीक है, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा हाँ, अभी मैं बताऊं, अगर आपको, अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो पिछले जो है मतलब 1-2 क्लासेस अभी अपलोड नहीं हो पाई हैं ड्यू टू इनकन्वीनियंस। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ठीक है, मैं बात करूं तो आप YouTube पर ही देख लिया करिए क्लास को। ठीक है, YouTube पर ही देख लिया करिए। ठीक है, हाँ चलो आगे देखो। भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड कौन लॉन्च करेगा? ये लॉन्च किया जाएगा भैया ऑर्बिट AID एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, गलत कथन। आप कहेंगे यह हब जहाज और मालवाहक सेवाओं को प्रबंध करेगा, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, बिल्कुल सही है। इसकी लागत 229 करोड़ रुपए है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो आपका। ठीक है, अगला। किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, कौन सा? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। कहां किया गया? गुजरात में किया गया भैया। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहां पर शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन होगी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जींद से सोनीपत चलेगी भैया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है भैया? आप कहेंगे ये घोषित किया गया है चरागाह और भैया रेजलैंड का अंतरराष्ट्रीय वर्ष इसके रूप में। माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्यों? क्योंकि इनके अभी दिवंगत हुए हैं, रिसेंटली इनकी क्या हुई है? डेथ हुई है माधव गाडगिल की। ठीक, तो इनको भैया किस वर्ष किया गया था? आप कहेंगे 2024 में। कब? 2024 में माधव गाडगिल को किया गया था। ठीक है, आगे देखो। किस क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक ही एसएज पारी में 7+ साझेदारियां करी है भैया? ठीक है, 750+। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने करी है। अगला है शुभंकर उदय किसने जारी किया? हाल ही में
शुभंकर उदय किसने जारी किया है बताएंगे। शुभंकर उदय किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। एआई स्किलिंग अभियान की शुरुआत के संबंध में सही कथन बताएंगे। तो आप कहेंगे इसके तहत भैया 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी भैया कल का करंट अफेयर्स था।